उन्होंने बताया कि पीली गढ़ी में कीर्तन बैदी नामी एक काले जादू का माहिर मौजूद है, जिसने पीली गढ़ी के अतराफ में ऊधम मचा रखा है। बड़े बड़ों को नुकसान पहुंचा चुका है वो, और मैं वहां जाकर उसका मुकाबला करूं और उसे कैफे किरदार तक पहुंचा दूं। मैं अपने गुरु के आशीर्वाद लेकर पीली गढ़ी चल पड़ी। जो कुछ सीखा था अब उसका इम्तिहान लेना भी मकसूद था। पीली गढ़ी पहुंचने के बाद मैंने कीर्तन बैदी के बारे में मालूमात हासिल की। उसने एक मंदिर जैसी जगह बना रखी थी जिसे वह मुठ कीर्तन कहता था। मुठ कीर्तन में उसके चेले वगैरह भी रहा करते थे। पीली गढ़ी से मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल की। लोग उससे बहुत खौफजदा रहते थे। यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पीली गढ़ी में उसकी हुकूमत कायम थी। सब उसके नाम की माला जपते थे, लेकिन दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता था। बस वो सब उसके काले जादू से खौफजदा रहते। मैंने वहाँ अपने लिए एक जगह बनाई और इसके बाद तैयारियां करके मुठ कीर्तन पहुँच गई। फिर मैं उसके सामने आई। यहाँ आकिल रफ़ीक मैंने सबसे पहले अपनी शबलीसी कुव्वतों से काम लिया और उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो मेरे ट्रांस में आ गया। मैंने उसे कहा कि आज की रात मैं उससे उसके मुठ कीर्तन में मुलाकात करूंगी। वह मुझसे मुकाबला करे और मेरा इंतज़ार करे। आकिल, मैं मुकर्रर वक्त पर मुठ कीर्तन में दाखिल हो गई। वहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लिए रास्ते खुले हुए थे। वो अब भी मेरे ट्रांस में था। मैंने उसे अपने ट्रांस से आज़ाद कर दिया। उसने कुछ कोशिशें की। काली माश के दाने मंत्र फूंक कर मुझ पर फेंके जो बिच्छू बन गए, लेकिन गुरु आचार्य के दिए हुए वरदान ने मुझे उन बिच्छुओं से महफूज रखा और मैं उसके हर जादू मंत्र को नाकाम बनाती रही। वो खौफजदा हो गया। मैंने उसे कहा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है और मैं गुरु दक्षिणा के तौर पर सबसे पहले उसका खात्मा करना पसंद करूंगी। मेरे ये अल्फाज सुनकर वो अंदर भागा और एक कमरे में गायब हो गया। उस कमरे में एक छोटा सा सुराख मिला मुझे, जिससे वो बाहर निकल गया था। काला जादू तो जानता था। मैं वहां उसके काले जादू की तमाम चीज़ों को नष्ट भष्ट करने लगी। तमाम तिलिस्म कदा तोड़ दिया मैंने उसका, और इस काम में मुझे कई घंटे लग गए, लेकिन इसका नतीजा बहुत ख़राब हुआ। वो कमबख्त अपने गुरु को ले आया। ना जाने कहाँ पहुंचकर वो अपने गुरु को साथ लाया था। और जानते हो आकिल रफ़ीक, उसका गुरु कौन था? कौन था, मैंने सवाल किया। जगराजन राज, रचना कौर बोली और मैं थक से रह गया। क्या वाकई वो गुरु जगराजन राज ही था? और उसने मुझे एक लम्हे में पहचान लिया। फिर जहरीले अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, तो अब तुम लोग ये कर रहे हो? हाँ जगराजन राज जी, आपका तिलिस्म तोड़ने के लिए हम शबलीसों ने अब वो उलूम सीखने शुरू कर दिए हैं जिनकी वजह से आप हमारी शबलीसियत से बच गए। अब इसके बाद आप बचकर दिखा दें हमें। गुरु जगराजन राज हंस पड़ा, फिर बोला, अरे बेवकूफ़ो, अफसोस तो यही है मुझे कि थोड़ी सी नरम दिली से मैंने लंदन में एक शबलीस से शिकस्त क्या खा ली, तुम लोगों ने मुझे अपने बराबर समझ लिया। अरे पागलो, तुम्हारा जीवन तो बहुत छोटा है मेरे लम के सामने। तुम सारा जीवन भी कोशिश करते रहो तो मेरे मुकाबले पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे ये मालूम नहीं कि शबलीसों ने क्या अंधेर मचा रखा है? सब मालूम है मुझे। तुम लोगों को नाकाम बना दिया था मैंने, और उसके बाद तुम्हारे उस गुरु घंटाल ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम अपने अपने उलूम सीखो और काला जादू सीख कर वो शक्ति भी हासिल कर लो जो जगराजन राज का मुकाबला कर सके। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसका तोड़ना सीखा होगा? अरे तुम तो ये चीज़ें बाहर से सीखते फिर रहे हो। जादू मंत्र तो मेरे घर में पैदा होता है। मैंने तुम्हारा तोड़ दरियाफ्त कर लिया। कौन है तेरा गुरु? रचना कौर। मेरे गुरु की बात जाने दो गुरुजी, अपनी बात करो। ये भंगी तेरा चाला है? हाँ ये मेरा ही चाला है, मगर कमीना नाफरमान है। मैंने इससे कहा था कि शक्ति हासिल करने के लिए उम्र थोड़ी होती है। इस छोटी सी उम्र में आदमी क्या हासिल कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुझे सीखना है तो सीखता रह। उसका इस्तेमाल अभी उस वक्त तक मत शुरू करना जब तक कि मैं तुझे इसकी आज्ञा ना दे दूं। मैं इसे जाप बता कर गया था, लेकिन इस पावले ने जो कमाया था वो खर्च करना शुरू कर दिया। वक्त से पहले ये उल्टे सीधे कामों में मसरूफ़ हो गया। अब मेरे पास इतना समय भला कहाँ से आया कि अपने एक एक चाले पर नज़र रखता रहूं। ये पापी जो कुछ करता रहा, मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और अब ससरा पहुंचा है मेरे पास के बचाओ गुरुजी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया इसकी विपता सुनकर, लेकिन अब यहाँ आने के बाद मुझे खुशी है कि चलो तजुर्बा करने का मौका तो मिला। जैसा कि मैंने तेरे गुरु इवन कार्लोस को बताया कि अगर पॉजिटिव शबलीस उसके लिए काम करेंगे तो नेगेटिव भी तो मौजूद हैं, वो मेरा साथ देंगे। मैंने इस सिलसिले में काफ़ी काम कर लिया है और जो असल काम किया है मैंने वो ये है कि पॉजिटिव शबलीसों से उनके काले जहन छीन लूँ। समझी पागल औरत, बदकिस्मती है तेरी। अगर तेरा वास्ता कीर्तन बैदी ही से पड़ता तो तूने अपना काम कर दिखाया था,
मगर अब इसे तेरे बुरे भाग ही कहे जा सकते हैं कि ये मेरा चाला निकला। चल अब वार कर इस पर, मुझ पर तो खैर तू क्या ही वार करेगी। देखो गुरु जगराजन राज, मेरे गुरु आचार्य तिवारी ने मुझे हुक्म दिया था कि पहले मैं कीर्तन बैदी को ठीक कर दूं। मैं बस इसे ही ठीक करना चाहती हूँ। इसके बाद गुरु का हुक्म मिला तो तुमसे भी 2-2 हाथ कर लूंगी। मेरे इस जवाब पर जगराजन राज हंस पड़ा। उसने कहा, तो आचार्य तिवारी है तेरा गुरु, थत तेरे की। मैं तो समझा था कि कोई बड़ी चीज होगी। गुरु जगराजन राज कीर्तन बैदी को वहीं छोड़कर दरवाजे से बाहर निकला। बस इतनी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और इसके बाद वापस आ गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। गुरु जगराजन राज के चुंगल में फंसे वो बड़ी तकलीफ में नजर आ रहे थे। वो मेरे गुरु थे, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैं हलक से दहशतनाक चीखें मारती हुई जगराजन राज पर झपटी और उसके करीब पहुंची थी कि उसने मेरे पेट पर लात मार दी। मैं पीछे आ गिरी और उस वैश्य ने दोनों हाथों से गुरु आचार्य की गर्दन बुरी तरह मरोड़ दी। आचार्य जी की आंखें और जुबान बाहर निकल पड़े और 1 मिनट में वो ठंडे हो गए। मेरा गमो गुस्से से दिल भर गया। हालांकि पेट में सख्त तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं एक बार फिर जगराजन राज पर झपटी। मेरे मुंह से ना जाने क्या क्या निकल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी भी गर्दन पकड़ ली और मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, अब तू मुझ पर अपनी शबलीसियत आजमा, तुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। और कुछ नहीं कर सकती तो मेरे हाथ से अपनी गर्दन ही छुड़ा ले। मैंने महसूस किया कि जगराजन राज की आंखों से 2 चमकते हुए तीर निकले और मेरी आंखों में व्यवस्थ हो गए। मैं सचमुच अंधी हो गई थी। ऐसी ही शदीद तकलीफ हो रही थी मुझे, जैसे सचमुच के तीर आंखों में लग जाने से हो सकती है। मेरे हलक से दहशतनाक चीखों के अलावा और कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा बदन शदीद कर्ब का शिकार था। उसने मेरी गर्दन छोड़कर मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और जोर से एक झटका देता हुआ बोला, मैंने शबलीसों को खत्म करने का नुस्खा दरियाफ्त कर लिया है, अब तू जहन्नुम में जा। यह कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया। बस इतना ही याद था मुझे और इसके बाद जैसे मैं संसार से ही उठ गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं आकिल रफीक, बस इस वक्त तुम्हारी सूरत देखी है और शुक्र है कि मुझे मेरे माजी की बातें मालूम हैं। मैं नहीं जानती कि मैं हसनपुर कैसे आ गई, ये भी नहीं जानती कि मेरे बदन पर चीथड़े कैसे लग गई। मैं खामोशी से उसकी ये बातें सुन रहा था। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, फिर एकदम चौंक कर बोली, मेरी तो आंखें भी काम कर रही हैं और दिमाग भी, लेकिन ये सब आकिल, ये सब तुमने कैसे किया है? बड़ी अजीब कहानी सुनाई है तुमने रचना कौर, ताज्जुब की बात है। क्या नाम बताया तुमने उस इलाके का? पीली गढ़ी। और उस शख्स का नाम कीर्तन बैदी था। हाँ, अब तुम जाहिर है मुझे सब कुछ बता चुकी हो, इसलिए ये सवाल तो नहीं कर सकता मैं तुमसे कि बाद में क्या हुआ। कह तो चुकी हूं ना कि उसके बाद यही होश आया है। तो गुरु जगराजन राज इन सारे चक्रों में लगा हुआ है, लेकिन क्या उसने तुमसे वाकई तुम्हारी शबलीसियत छीन ली? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कोशिश करो, ज़हनी तौर पर मुझसे राब्ता कायम करो। मैंने कहा और रचना कौर ने आंखें बंद कर लीं। मैंने भी उसकी तरफ से निगाहें हटा ली थीं, लेकिन मुझे अपने जहन में कोई तहरीक महसूस नहीं हुई। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 5 मिनट हो गए। रचना कौर ने ही मेरा बाजू पकड़कर मुझे झिंझोड़ा। आकिल, मेरा दिमाग साफ हो चुका है। उसके मुंह से सिसकारियां निकलने लगीं। मैंने तशवीश भरी निगाहों से उसे देखा। एक तशवीशनाक वाक़या है रचना, हो सकता है कुछ अरसे के बाद तुम्हारी ये कुव्वत बहाल हो जाए। सब कुछ छिन गया मुझसे। अब मैं एक आम सी औरत हूँ, कोई खास बात नहीं रही मेरे अंदर। मैं तो वो जंतर मंतर भी भूल गई जो आचार्य जी ने मुझे सिखाए थे। कुछ भी नहीं रहा अकिल मेरे पास। ये तो अच्छा नहीं हुआ। जगराजन राज अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। वाकई उसने ब्लैकर्स के जहन से उनकी कुव्वतें छीनने का नुस्खा दरियाफ्त कर लिया है। हम तबाही से 2-4 हो चुके हैं। रफ्ता रफ्ता वो तमाम शबलीसों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उसे हम पर फौकियत हासिल हो गई है। आकिल रफ़ीक, बताओ मैं क्या करूं? रचना कौर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं खुद भी तुम्हारे लिए गमज़दा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि कुछ अरसे के बाद रफ्ता रफ्ता तुम्हारे जहन के वो टूटे हुए तार जुड़ जाएंगे जो जगराजन राज की कोशिशों से टूट चुके हैं। लेकिन मेरा यही मशवरा है तुम्हारे लिए कि अब तुम वापस धर्मगढ़ी चली जाओ। वहाँ जाकर जिस तरह तुम रानी रचना कौर की हैसियत से अपना वक्त गुजार रही थी, गुजारती रहो। वहाँ तुम्हारा भरम ज़रूर कायम होगा। कोई ये नहीं जान सकेगा कि तुम्हारी जहनी कुव्वतों में कोई कमी हो गई है। अपना काम चलाती रहो और हालात का जायज़ा लेती रहो। उसने एक सिसकी सी ली और आहिस्ता से बोली, मेरे साथ चलो आकिल। मेरे लिए ये अभी मुनासिब नहीं होगा। मेरा मिशन कुछ और है। तुम्हें भगवान का वास्ता मेरे साथ चलो। मुझे ढारस दो, तन्हा रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी।
जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ा सा समय मुझे दे दो। मैंने अचानक रजब अली को चौंकते हुए देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने रजब अली को मुखातिब किया हो और वह चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। चंद लम्हात तक रजब अली उसी तरह देखता रहा और इसके बाद उंगली उठाकर मुझे इशारा किया जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। रचना कौर ने दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थे और उसकी सिसकारियां जारी थीं। रजब अली मेरे करीब पहुंचकर मेरे कान में बोला, चीफ, इसके साथ के लिए बिल्कुल तैयार ना होना, बल्कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इसे यहाँ से रवाना करो। तुम्हारे लिए एक पैगाम मिला है मुझे जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने एक निगाह रचना कौर को देखा। वो बदस्तूर अपने गम में डूबी हुई थी और गालिबन रो रो कर मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसके साथ धर्म कड़ी चलूं। लेकिन मैं तो खुद भी इसके लिए पहले से तैयार न था। मैंने रजब अली से पूछा, क्या पैगाम है मेरे लिए? फिलहाल इतना चीफ कि इस औरत को तुम रवाना कर दो, चाहे इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त ही क्यों ना सर्व करना पड़ जाए। तुम्हारी दोस्त है, इसे समझा बुझा दो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा इसके साथ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाद में हकीम सुल्तान अली तुम्हें कुछ हदायत देना चाहते हैं। ठीक है, क्या यह पैगाम उन्होंने ही दिया है तुझे? हाँ चीफ। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा। रजब अली मेरे पास से हट गया। रचना कौर के करीब पहुंचकर मैंने उसके शाने पर हाथ रखा और कहा, रचना, सबसे पहले तो हमें यहाँ से चलना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजामात कर दूं, उसके बाद तुम्हें धर्मनगरी रवाना हो जाना है। मैं वाकई ऐसे हालात का शिकार हूं कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरा साथ छोड़ रहे हो, सच ही तो है। अब ना तो मैं तुम्हारी हम पल्ला रही और ना ही मेरी कोई और हैसियत है। देखो रचना, तुम मेरी दोस्त हो। अगर तुम मेरी हम पल्ला थी तब भी मैंने तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई तलब हो। और अब जैसा कि तुम्हारा अपना ख्याल है कि तुम मेरी हम पल्ला नहीं हो, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त मेरे हम पल्ला नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें चाहता हूँ। रचना, मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मुमकिन है कुछ वक्त के बाद तुम्हारी ये कुव्वत वापस आ जाए। असल में रचना, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त धर्मनगरी बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ उसकी तकमील ज़रूरी है। तब मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन मेरे लिए कोई मशवरा तो दो। मैं कह चुका हूँ, तुम्हारी अपनी एक हैसियत मुस्तहकम है। मेरी तरह मामूली शख्सियत की मालिक नहीं हो तुम। धर्मनगरी में तुम्हारा सब कुछ है, वहाँ जाओ और अपने तौर पर जिंदगी बसर करो। रचना कौर ने भीगी हुई आंखों से मुझे देखा और कहा, क्या मेरे इस कदर बेहैसियत हो जाने के बावजूद मुझे तुम्हारी दोस्ती हासिल रहेगी आकिल रफीक? मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, दोस्ती में हैसियतों का तयन नहीं किया जाता रचना, और फिर तुम बिला वजह ही हरासा हो रही हो। तुम्हारी हैसियत में कोई खास कमी नहीं हुई है। अब मैं कुछ और नहीं कहूँगी। ये बताओ मुझे कि धर्मनगरी जाने के बाद मुझे क्या करना होगा? ये हसनपुर बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ तुम्हें दूसरी आसानियाँ तो फराहम नहीं हो सकेंगी, लेकिन मुझे चंद लम्हात की मोहलत दो, मैं अभी आता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहाँ से हट आया। थोड़ी दूर पहुंचकर मैंने रजब अली को आवाज़ दी और वो मेरे पास आ गया। हाँ हाँ कहो चीफ, क्या हुक्म है? यार, अब ये फटे पुराने कपड़ों में तो धर्मनगरी रवाना नहीं हो सकती। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है चीफ? वो तमाम चीज़ें जो इसकी ज़रूरत हैं मुहैया हो चुकी हैं। असल में तुम्हारे ज़ौक़े निगाह की वजह से मैंने अब तक खामोशी इख्तियार की हुई थी, वरना इसके लिए लिबास वगैरह तो रखा हुआ है और शायद ये उसके सफ़र के दौरान की ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने घूर कर रजब अली को देखा। कमबख्त चोट कर जाता है। दांत पीस कर मैंने कहा, मेरे ज़ौक़े निगाह की बात कर रहा है वो चीफ, असल में मैं तो तुम्हारा साया हूँ। रजब अली शरारत से बोला। बहुत अच्छा लिबास था, उसके साथ ही खासी बड़ी रकम भी। रजब अली की खूबियों का मैं मौतरफ होता जा रहा था। और फिर सच्ची बात यह है कि अगर इंसान के कब्ज़े में कोई जिन हो तो वो उससे इतना फ़ायदा भी ना उठाए। और रजब अली तो मेरा दोस्त भी था, इन ज़रूरियात का अपने तौर पर ख्याल रखता था जो मुझे दरकार हों। लिबास लेकर रचना कौर के पास पहुंचा तो उसने मुझे देखा। चंद लम्हात देखती रही, फिर लिबास लेकर एक टूटी दीवार की ओट में चली गई। लिबास पहनकर उसने अपने आप को उल्टा सीधा संवार लिया था। वापस आई और कहने लगी, तो फिर चलें? हाँ। हम लोग जाहिर है पैदल ही रेलवे स्टेशन की जानिब चल पड़े। अब इतनी सारी चीज़ों का मामला तो हल नहीं हो सकता था और वैसे भी ये गैर मुनासिब था। लेकिन रास्ते में रचना कौर ने मुझसे कहा, तुम्हें दिली मुबारकबाद देती हूँ आकिल रफ़ीक, और फिर मुझ में और तुम में फ़र्क है। तुम्हें वो सब कुछ मिलना चाहिए था जिसकी तलाश में तुम निकले थे। हमारी तो बात ही और है। समझा नहीं रचना कौर? यहाँ इन खंडरात में ये नया लिबास और मेरी कैफियत का दुरुस्त हो जाना। मुझे बेवकूफ़ तो ना समझो, तुम्हें रूहानियत हासिल हो चुकी है।
मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रचना कौर से अब इस सिलसिले में मजीद कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती थी। काफ़ी वक्त वहाँ सरफ हुआ और इसके बाद मैंने रचना कौर को ट्रेन में सवार करा दिया। खुशी भी हुई थी और दिली तमानियत का एहसास भी। क्या ही उम्दा बात थी। अगर दौरान सफ़र वह मुझे यहाँ नज़र ना आती तो एक अच्छी शख्सियत ज़ाय हो जाती और मुझे उसका हाल मालूम करके अफसोस होता। रजब अली मेरे पास आ गया। वापस चलना है चीफ? हाँ हाँ भाई, हकीम सुल्तान अली का शुक्रिया भी अदा करना है। हम खंडरात में वापस आ गए। रजब अली ने मुझे एक जगह बैठने के लिए कहा। फिर वो वापस ही मुड़ा था कि मैंने हकीम सुल्तान अली को देखा। अपने पुरवकार वजूद के साथ सामने से आ रहे थे। हम रुक कर उनका इंतज़ार करने लगे। करीब पहुँचे, सलाम किया और इसके बाद हमें बैठने का इशारा करके एक साफ़ सुथरी जगह ज़मीन पर पालती मारकर बैठ गए। फिर मुस्कुरा कर बोले, देखो आकिल मियाँ, ये कतई ना सोचना कि एक छोटा सा काम करके हम तुमसे इसका मुआवजा वसूल कर रहे हैं, बल्कि एक नेक काम में तुम्हारी मदद चाहते हैं। हुक्म फरमाइए हकीम साहब। मेरी खुशबख्ती होगी अगर आप मुझसे कोई काम लें। वो दरअसल इस हिंदू औरत की बातें हमारे इल्म में अभी आ गई थीं। मामला बहुत फासले का है। हर जगह हर एक की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ हैं। तुम्हारे बारे में मियाँ रजब अली से थोड़ी सी मालूमात हासिल हो गई हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें कुछ खूबियों से नवाजा है मियाँ। दौलत के अंबार हों तो कब्र में तो नहीं ले जाने होते। जो कुछ भी है किसी के काम आ जाए तो समझ लो आकबत के मुनाफे कमा रहे हो। और असल ज़िंदगी तो आकबत की ही है। जो कुछ तुमने शुरू किया है उसमें कोई शक नहीं कि नेकियां ही नेकियां हैं। इंसान अगर मजलूम हो तो उसे सिर्फ इंसान ही की हैसियत से देखना चाहिए। दीन धर्म की तफरीक बेशक होती है, लेकिन अब ऐसी भी नहीं कि गैर मज़हब को ज़मीन में दफन कर दो। ज़रूरतमंद अगर इंसान है तो फिर फ़राइज़ शुरू हो जाते हैं। बात गालिबन तवील हो गई। जिक्र चूंकि पीली घड़ी का आया था और पीली घड़ी से हमारा एक काम वाबस्ता है जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हकीम साहब, आप यकीन फरमाइए, मैं खुलूसे दिल से आपकी किसी खिदमत को सरअंजाम देने पर फ़ख्र महसूस करूँगा। बेहद नवाजिश, बहुत शुक्रिया। असल में इन दिनों पीली घड़ी के हालात बहुत ख़राब हैं। हिंदू औरत ने जो कुछ बताया है हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन यह सच है कि वहाँ कीर्तन बैदी नामी एक शख्स बड़ी शरारतें कर रहा है। उसने फितना और फसाद फैला रखा है। बहुत अरसे से वो वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नबुर्द आजमा है और उन्हें नुकसान पहुँचाना उसने अपना मसलिक बना लिया है। इन दिनों भी वहाँ फसादात हो रही हैं और मुसलमान शदीद मुश्किल में हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त मौलाना सैयद अमीन वहीं रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा परेशानी से हमसे कहा था कि अगर इस सिलसिले में कुछ मदद हासिल हो जाए तो मुसलमानों के हक़ में बेहतर है, वरना बेचारे मुसलमान बड़ी मुश्किल में मुब्तला हैं। उस दिन से दिल में कुछ कचोके तो लग रहे थे, लेकिन बस समझ लो कुछ मसाइल, और सच्ची बात यह है कि जिस तन लागे सो तन जाने, हम वहाँ ना जा सकते थे। लेकिन इस वक्त तुम्हें देखकर दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें अपनी नुमाइंदगी के लिए वहाँ भेज दें। मैंने पुरमसरत अंदाज में कहा, हकीम साहब आप यकीन फरमाइए, मैं यहाँ से पीली घड़ी ही जाना चाहता था। अब आपका हुक्म भी शामिल हो गया है तो मेरे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आप मुझे मज़ीद अहकामात दीजिए। देखो मियाँ, इब्तदाई बातें तो हो चुकी। बजरिया रेल पीली घड़ी का सफ़र करोगे। छोटा सा स्टेशन बेशक है, लेकिन आबादी अच्छी खासी है। उसे एक शहर ही कह लो। वहाँ तुम्हें हातिमाबाद जाना है। मोहल्ला हातिमाबाद में मौलाना अमीन को तलाश कर लेना। गरीब से आदमी हैं, सादगी से रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों में उनका शुमार होता है। मौलाना साहब तुम्हें वहाँ के बारे में तमाम तफसीलात समझा देंगे। वहाँ के फसादात का जायज़ा लेना, उनकी वजूहात तलाश करके ये वजूहात ख़त्म कर देना। बहुत बेहतर। मुझे बजरिया रेल जाना होगा। हाँ, और मियाँ रजब अली, तुम हिसार से बाहर ना आना। मतलब यह है कि ज़ाहरी हालत में वहाँ ना जाना उस वक्त तक जब तक कि मामलात हमवार ना हो जाएं। मैं खसूसन तुम्हारे लिए ये तावीज़ दे रहा हूँ। आकिल मियाँ के लिए ये तावीज़ मुनासिब नहीं है। रजब अली, तुम्हें इससे तुम्हारे अपने काम के लिए रहनुमाई मिलती रहेगी, और मामला चूँकि गंदे उलूम का है इसलिए बाज़ जगहों पर तुम्हें रुकावटें हो सकती हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारी ये रुकावटें नेक लोगों की दुआओं से दूर हो जाएंगी। बस इतना ही कहना था मुझे तुमसे। ये तावीज़ रख लो। हकीम साहब किबला, मेरे लिए कौन सी शय दरकार है? मियाँ, हम तुम्हें भी बहुत कुछ देते, लेकिन मुनासिब नहीं होगा। उससे तुम्हारी अपनी शख्सियत पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, रजब अली तुम्हारा साथी है। मुमकिन है तुम्हें कुछ ऐसी जगहों से वास्ता पड़े जो गैर यकीनी हो। चुनाचे तुम इसकी फ़िक्र मत करो, बस अपनी पूरी लगन, मेहनत और जहानत से काम करना। बल्कि हम तो तुमसे ये कहते हैं कि वहाँ तुम हिंदू बनकर ही जाओ।
और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बतें हासिल करके हकीकतें मालूम कर लो। लेकिन ये काम उस वक्त करना जब पहले सैयद अमीन साहब से मिल लो। हो सकता है उन तक पहुंचने में तुम्हें दिक्कतें पेश आएं, लेकिन उन दिक्कतों को तुम खुद ही संभाल लोगे। बहुत बेहतर, आप मुतमईन रहें, मैंने कहा। और इसके बाद हकीम साहब ने हमसे रुखसती अल्फाज अदा किए, फिर सलाम करके वापसी के लिए मुड़ गए। रजब अली खुशी से मुस्कुरा रहा था। क्यों, खैरियत? चीफ, जो कुछ मुझे मिला है ना, वो बहुत कुछ है और मैं इसके पाने से खुश हूँ। तो आप चलें? हाँ चीफ, बिल्कुल। हकीम साहब खुदा हाफिज कहकर वापस जा चुके हैं। फिर हम उन खंडरात में ना रुके, एक बार फिर लंबा सफ़र तय करके रेलवे स्टेशन पर आए और वहाँ मालूमात हासिल करने लगे। रजब अली अब इंसानी शक्ल में नहीं था, लेकिन मैं उसे अपने साथ चलते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद हमें पता चल गया कि एक ट्रेन जो अब से 2 घंटे बाद आने वाली है, पीली घड़ी के रास्ते से गुजरेगी। चुनाचे मैंने अपने लिए टिकट खरीद लिया और एक जगह बैठकर वक्त गुजारी करने लगा। रजब अली भी मेरे पास ही बैठ गया। हम दोनों पीली घड़ी के बारे में बातें कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू रजब अली ने जगराजन राज के बारे में पूछा तो मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, तुझे ये नाम कैसे मालूम हुआ? चीफ, वो कताला आलम जब आपको अपनी कहानी सुना रही थी तो मैं भी सुन रहा था, मगर तू तो हकीम साहब के पास था। जवाब में रजब अली हंस पड़ा, फिर बोला, चीफ, मेरे वजूद के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर रहता है और दूसरा आपसे दूर। कम अज कम मैं इस तरह अपनी काबिल एहतराम दोस्त शख्सियत की खिदमत से महरूम नहीं रहता। वाह, इस वक्त उर्दू में बात कर रहा है, मैंने कहा और रजब अली हंसने लगा। मैंने उसे जगराजन राज के बारे में तफसीलात बताई और रजब अली बड़ी दिलचस्पी से ये तमाम बातें सुनता रहा। उसने कहा, चीफ, तब तो वो बड़ी शानदार शख्सियत होगी। रजब अली, मैं तुझे होशियार किए दे रहा हूँ कि वो हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हकीम साहब ने उस तरफ इशारा भी किया है। अगर उसके मुकाबले में हम मार खा गए तो खासी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीफ। और फिर इत्तेफाक की बात है कि हम यहाँ स्टेशन पर उतर गए। हकीम सुल्तान अली कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उन्होंने जो कुछ मुझे दिया है चीफ, वो तुम्हें भी दे सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ही शानों पर रखी है और मैं जानता हूँ कि वो ये जिम्मेदारी खुद भी थोड़ी बहुत निभाएंगे। क्या मतलब? आमा चीफ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका मतलब अपने आप को भी नहीं बताया जा सकता, रजब अली ने कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में उसे देखते हुए खामोश हो गया। फिर ट्रेन आ गई और हम लोग पीली घड़ी चल पड़े। रास्ते में कोई ऐसा काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता पीली घड़ी के स्टेशन पर उतरे तो पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। वाहिद मैं था जो यहाँ इस स्टेशन पर उतरा। ना ख्वांचे वाले थे और ना ही कोई हंगामा खेजी। बस रेलवे के इक्का दुक्का मुलाजिम नजर आ रहे थे जो अजीब सी कैफियत का शिकार थे। एक लम्हे के अंदर अंदर ये एहसास हो गया कि कोई बहुत अहम बात है। रजब अली चूंकि नजर ना आने वाली कैफियत में था, इसलिए उसे नहीं देखा जा सकता था। मैंने अलबत्ता सरगोशी के अंदाज में कहा, रजब अली, यहाँ की सूरत हाल का किसी कदर अंदाज़ा हो रहा है। रजब अली ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर भी माहौल बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था। एक अजीब सी सनसनी फिजा में फैली हुई थी। बहुत फासले पर एक दरख्त के नीचे एक तांगा खड़ा हुआ नजर आ रहा था। बाकी आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने हैरानी से शाने सिकोड़े और तांगे की जानिब चल पड़ा। मेरे ज़हन में हकीम सुल्तान अली के अल्फाज गूंज रहे थे। तांगे के करीब तांगे वाला भी मौजूद था, एक उम्र रसीदा शख्स जिसके जिस्म पर बोसीदा सा लिबास था। सर पर टोपी पहनी हुई थी उसने। चेहरे से सादा और मासूम सा आदमी नजर आता था। उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला, चलना है साहब? हाँ बाबा जी, चलेंगे आप। साहब, मजदूरी के लिए निकले हैं, चलना तो पड़ेगा। तो फिर मुझे हातिमाबाद जाना है। बैठ जाइए, चलते हैं अल्लाह के भरोसे पर, तांगे वाले ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, बाबा जी, यहाँ तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे इंसानों की आबादी ही बहुत कम हो। नहीं साहब, आबादी तो बहुत है, लेकिन बस लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। तांगे वाले ने तांगा आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्यों? साहब, बस इंसान पर जब जुनून सवार होता है तो ऐसी ही दीवानगी का मुजाहरा करता है वो। किस्सा क्या है? हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है। मजहब के नाम पर एक दूसरे को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुखिया लाल यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमानों को हिंदू बना देना चाहता है। दीवाना है वो। भला ऐसा मुमकिन है? वो उन्हें हलाक तो कर सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए कितना अजीब काम है ये। कुछ बेचारे हो सकता है वक्त का शिकार हो जाएं, लेकिन जो दीनदार हैं वो ज़रा मुश्किल ही से काबू में आएंगे। क्या फसाद बहुत ज़ोरदार हो रहा है? हाँ साहब, मुसलमान भी मोम के बने हुए नहीं हैं।
बस अपने अपने महलों में महदूद हैं और हर तरफ ऐसी ही अफरा तफरी फैली हुई है। अलबत्ता जो रोज़ के मजदूर हैं उनके लिए मुश्किल है। शहर में कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है बाहर निकलने पर? नहीं साहब, वैसे मुखिया लाल का पल्ला भारी है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी आदमी भी हिंदू ही हैं, मगर मुसलमान जमकर मुकाबला कर रहे हैं। कभी किसी मोहल्ले पर हमला होता है तो नुकसान हिंदुओं को भी उठाना पड़ता है। वैसे सुना है कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मगर आप यहाँ कैसे उतर गए साहब? आमतौर से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी यहाँ के फसादात की इत्तला पहुँच चुकी है, अखबारात वगैरह में भी लिखा हुआ है। ऐसी हालत में आपका यहाँ आना बहुत अजीब है। हाँ बाबा जी, इत्तेफाक से हमारी निगाहों से अखबारात नहीं गुजरे, लेकिन आप बड़ा ख़तरा मोल लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। बात यह है साहब कि हम अकेले ही नहीं, बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो बहालत मजबूरी अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन अगर घर के मसाइल ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो जाएं, तो फिर ज़िंदगी का ज़्यादा खौफ नहीं रहता। फिर ये जान तो अल्लाह की दी हुई है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो कम अज़ कम एक नेक काम में मरना तो बड़े सवाब की बात है। अपने बच्चों के लिए मजदूरी तलाश कर रही हैं। हाँ, इस जानदार का ज़रा दुख है कि कहीं से कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बाबा साहब ने घोड़े को घूरते हुए कहा। रास्ते भी बिल्कुल सुनसान थे, कहीं कहीं चंद अफराद नज़र आ जाते। मैंने दिल में सोचा कि ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इस बिगड़ी हुई बात को संभालना क्या मेरे लिए आसान होगा? बहरहाल अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर के बाद हम एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो गए जिसमें कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। तांगे वाले ने पूछा, हातिमाबाद में किसी खास आदमी के घर जाना है? हाँ, सैयद अमीन नामी एक साहब हैं, उनके यहाँ पहुँचना है। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी, तांगे वाले ने कहा। और थोड़ी देर के बाद तांगा सैयद अमीन के घर के सामने रुक गया। छोटा सा कच्चा मकान था, छत पर छप्पर पड़ा हुआ था, दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी अंदर से। मैंने नीचे उतर कर पूछा कि तांगे वाले को क्या पेश करूं? साहब, जो दिल चाहे दे दीजिए, बस और क्या कह सकते हैं। तो फिर मेरा जो दिल चाह रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस पर एतराज़ नहीं करेंगे? नहीं साहब, जायज़ तरीके से जो बनता है वो दे दीजिए, अभी हम काबिल रहम नहीं हुए हैं। मैंने कुछ रुपए निकाल कर तांगे वाले को दिए तो उसने उनमें से 1 रुपया लेकर बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए। ये क्या है? हमने कहा था ना कि जायज़ मुआवजा आपसे ज़रूर लेंगे। आपको पता है कि नाजायज़ खाना हराम है। आपकी मर्ज़ी है बाबा साहब, वैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, खुदा हाफिज़। लेकिन तांगे वाले ने तांगा आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कुछ फासले पर एक दरख्त के नज़दीक तांगे की लगामें बांध दी और तांगे के नीचे बनी हुई एक मखसूस जगह से थोड़ी सी घास निकालकर घोड़े के सामने डाल दी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देने लगा। चंद लम्हात के बाद एक 9-10 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे कहा, सैयद अमीन साहब यहीं रहते हैं। लड़की ने मुझे देखा और फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो मेरे पीछे देख रही थी। मैंने भी पलट कर देखा तो तांगे वाला वहीं खड़ा हुआ था। मैं किसी कदर हैरान रह गया। तब तांगे वाले ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, सैयद अमीन साहब यहीं रहते हैं, आप अंदर आ जाइए। मैं उछल पड़ा। तांगे वाला मेरे साथ ही अंदर दाखिल हुआ और रजब अली हम दोनों के पीछे। अब मुझे पता चला कि बच्ची क्यों मुस्कुरा रही थी। शायद तांगे वाला ही सैयद अमीन था। लेकिन मैं इस गुर्बत और अफलास पर दंग रह गया, जबकि मुझे ये इल्म हो गया था कि सैयद अमीन साहब हकीम सुल्तान अली के दोस्त हैं। भला इस दोस्ती में सैयद अमीन को क्या क्या फ़ायदे नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल महसूस ना करें साहब, मजदूरी करना इंसान की जिम्मेदारी है और मजदूरी लेना उसका हक। आप बेशक हमारे मेहमान हैं, लेकिन यहाँ घर के इस दरवाजे से दाखिल होने के बाद आइए, जाओ बेटी सुरैया, तुम अंदर जाओ और मेहमान के लिए चाय बनवा लो। आइए भाई, इधर आ जाइए। वह मुझे मकान के एक गोशे की जानिब ले गई, जहाँ एक छोटी सी जगह अलग बनी हुई थी। मैं अश कर उठा इस शख्स की इस जिंदगी पर। कुछ देर के बाद मैं उस चारपाई पर बैठ गया जो उस छप्पर वाले कमरे में पड़ी हुई थी और सैयद अमीन मेरे नज़दीक ही बैठ गए। मैं दर हकीकत सख्त मुतहय्यर था। बड़ा अजीब सा तस्वुर मेरे जहन पर हावी हो रहा था। सैयद अमीन साहब के बारे में गौर किया तो बड़े शदीद एहसासात दिल में बेदार हो गए। ये है वो ज़िंदगी जो मुमताज़ करती है और जो सही मायनों में इंसानियत का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। बाबा साहब ने पूछा, हाँ मियाँ, अब अपना तारुफ कराइए। आकिल रफ़ीक है मेरा नाम, किसी का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। किसके? माफ़ करना, ये मैं किसी ख़ास वजह से नहीं पूछ रहा। इंसान की फितरत में तजस्सुस तो होता ही है। सैयद साहब, मुझे हकीम सुल्तान अली ने आपके पास भेजा है, मैंने कहा और सैयद अमीन चौंक पड़े। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, सुबहान अल्लाह, हकीम सुल्तान अली कैसे हैं मियाँ, खैरियत से तो हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हैं। उन्होंने मुझे हदायत की थी कि यहाँ आ जाऊँ। पीली गढ़ी के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, आपसे यहाँ के बारे में मालूमात हासिल करूँ और इसके बाद हत्तुल मकदूर जो कुछ मुझसे हो सके वो करूँ। सैयद अमीन मुस्कुरा दिए और बोले, और हम अपने आप को बड़ा तीसमार खां समझ रहे थे। हकीम साहब ने जिसे भेजा है वो मामूली शख्सियत तो नहीं होगी। अलबत्ता इजाज़त हो आकिल मियाँ तो एक सवाल करें? जी ज़रूर। क्या ये तुम्हारी असल शक्ल सूरत है या ज़रूरतन कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं? नहीं, मेरी असल शक्ल सूरत ही है ये। दूसरा सवाल, क्या नस्ल जिन से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, खाक का पुतला हूँ, मैंने जवाब दिया। तब यकीनन अल्लाह ताला ने इस नौ उम्री में ही आपको वो फौकियत दी होगी जिसकी बिना पर हकीम सुल्तान अली जैसे शख्स ने आपको इस अहम काम के लिए मुंतखब किया। मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई और कहा, नहीं सैयद साहब, बहुत मामूली सा इंसान हूँ। बस यूँ समझ लीजिए आप जैसे बुजुर्गों का फैज़ रहा है और उससे आज तक फ़ायदे हासिल करता रहा हूँ। इतनी देर में चाय आ गई और सैयद अमीन साहब ने अपने हाथों से मुझे चाय की प्याली पेश की। मैंने चाय पीते हुए कहा, सैयद साहब, आपके यहाँ क्या मशागिल हैं? मियाँ, हमारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। बाज़ बहुत बड़े लोग इतने बड़े होते हैं कि उनकी निगाहों में छोटे बड़े का फ़र्क मिट जाता है। हम जैसे इंसान को हकीम साहब ने ये इज़्ज़त बख्शी है, ये उनका करम है, वरना किसी काबिल नहीं है। मज़दूर किस्म के आदमी हैं। आपने देख लिया होगा, तांगा हाँकते हैं, 2 बेटियां हैं, अहलिया है और हम हैं। अल्लाह ने बेटे से नहीं नवाजा, लेकिन शुक्र है उसका। बेटियां तो वैसे भी घर की रौनक होती हैं और हमें यह रौनक बख्श दी गई है। चुनाचे हमने शिकवा नहीं किया, बल्कि ये बेहतर ही हुआ क्योंकि हम खुद बाअमल रहे, वरना सहारों में जाते तो बिस्तर नशीन हो जाते। खैर, अब आप ये फरमाइए कि यहाँ से हम किस तरह काम का आगाज़ करें। अगर हम कुछ कहें तो मदाखलत बेजाना तस्वुर की जाए, बल्कि इसे कम इल्मी पर महमूल किया जाए। बात असल में यह है कि यहाँ शायद इस कदर हालात ख़राब न होते, लेकिन एक बदअमाल जो कीर्तन बेदी के नाम से यहाँ बहुत अरसे से अपनी शैतानियत का सिक्का जमाए हुए है, अब मज़ीद शैतान बन गया है। वह कुछ ऐसे अलूम जानता है जिनकी बिना पर उसे गंदे अलूम में कोई ख़ास मुकाम हासिल होगा। अपने अकायद के मुताबिक वो यहाँ गंदगी फैलाए हुए है और ख़ास तौर पर मुस्लिम आबादी के पीछे पड़ गया है। उसने अपना एक मंदिर जैसा हुजरा बना रखा है जिसे मुठ कीर्तन के नाम से पुकारा जाता है। बस यूँ समझ लीजिए कि वो जगह फसादात का गढ़ है। वहीं से इन गलाजतों का आगाज़ होता है। यहाँ का एक सबसे बाअसर हिंदू है जो बहुत बड़ा जागीरदार है और उसका नाम मुखिया लाल है। मुखिया लाल इतना बुरा आदमी नहीं है। बरसों से उसके आबाओ अजदाद इसी इलाके में आबाद हैं और निफाज इस्लाम के बाद से अब तक यहाँ हिंदू मुसलमान आराम से रहते चले आए हैं। कीर्तन बेदी की शैतानियत सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी थी और यहाँ के ब्राह्मण वगैरह उससे बड़े नाला थे। सबका सफाया कर दिया उसने आहिस्ता आहिस्ता, और ना जाने क्यों कमबख्त अहले इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। गरीब मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर शुद्धि कर रहा है और बहुत सी अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिली हैं। सुना है बहुत सी मुसलमान बच्चियाँ भी उसकी शैतानियत का शिकार हुई हैं। जो कमज़ोर अकीदा के लोग हैं उन्हीं को नवाज नवाज कर उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। मुखिया लाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अच्छा इंसान है और यकीनी तौर पर उसके ज़ेरे असर आ गया है। बाअसर आदमी है और बेशुमार अफराद उसके अखराजात पर पलते हैं, बल्कि उसके मुलाजिम हैं। लेकिन असल शैतान कीर्तन बेदी ही है, क्योंकि मुखिया लाल मुकम्मल तौर पर उसके काबू में है और उसके ज़ेरे हदायत अमल कर रहा है। आपका कभी उससे बराह रास्त वास्ता पड़ा? मैंने सवाल किया और सैयद अमीन हंस पड़े। फिर बोले, अजीज़ी, जीना मुश्किल हो जाए एक दिन के लिए अगर हम उसके खिलाफ कुछ करने को खड़े हो जाएं। तुमने देख लिया हमारी औकात क्या है। तांगा हाँकते हैं और जीते हैं। पेट भरने के सिवा कुछ करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। हाँ, बस याद इलाही है, दुआएं कर लिया करते हैं इन बुरे हालात को सुधारने के लिए। देखें अब दुआओं का क्या नतीजा निकलता है। ये ख्याल एक इंसान की हैसियत से मेरे दिल में पैदा हो जाता है सैयद साहब कि हकीम साहब से आपका ताल्लुक़ किस तरह कायम हुआ। मियाँ, अर्ज़ किया ना, बस एक दिन यूँ समझ लो गुज़र हो रहा था हकीम साहब का इधर से। हम एक सवारी लेकर दूसरी बस्ती गए हुए थे। रास्ते में रात हो गई और तो कोई परेशानी नहीं थी, बस नमाज का मामला था। एक वीरान से इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने को जी चाहा, अंदर दाखिल हो गए और फिर कुछ ऐसी मस्ती तारी हुई कि बस सजदे करते रहने को जी चाहा। सुबह के वक्त हकीम साहब ही ने शाने पर हाथ रखकर कहा कि बस किया जाए। इबादत की भी एक हद होती है और अल्लाह ताला ने दुनियावी अमूर भी बताए हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि वहीं से शनासाई हुई। हम ये ना समझते थे कि हकीम सुल्तान अली अजना में से हैं। खुशबख्ती थी हमारी कि हमें उनकी दोस्ती की सआदत हासिल हो गई। जब भी उधर से गुजर होता है हमसे ज़रूर मिल लिया करते हैं।
अब तो तवील अरसा हो गया, बस कभी न कभी उनकी नजरें अनायत किसी न किसी शक्ल में हो जाती है। सैयद साहब, आपने जो ये जिंदगी अपनाई हुई है, इसे बदलने के लिए हकीम साहब ने कोई कोशिश नहीं की। बरादरे मन, वो तो बड़े फराग चशम हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा हमसे। हमने उन्हें जवाब दिया कि हकीम साहब, अपने हाथों पैरों पर जीने दीजिए, बुरी आदत पड़ गई तो मुट्ठे होकर रह जाएंगे, बड़ी मुश्किल है उन्हें बात रखा है। मेरे जहन पर सैयद अमीन साहब की शख्सियत कुछ इस तरह सरअंदाज हुई कि मैं उनका दिली मोतकिद हो गया। कुछ देर के बाद वो चले गए और रजब अली ने मुझसे कहा, चीफ, बहुत बड़ी शख्सियत है ये, आपने अंदाज़ा लगा लिया। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि अब किस तरह काम का आगाज़ करोगे। अगर तू कोई बेहतर मशवरा दे सके रजब अली, तो मुझे खुशी होगी। एक ही हल है चीफ, मुखिया लाल से काम का आगाज़ किया जाए, बल्कि बेहतर यही होगा कि मुखिया लाल ही को काबू में कर लिया जाए। अगर हम उसकी ज़ुबान अपने कंट्रोल में कर लेने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए फौरी तौर पर यहाँ के हालात पर असर पड़ेगा। ज़रा उसका जायज़ा तो ले लें। इसके लिए फिर वही शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। कौन सी चीफ? अबे फिर हिंदू बनना पड़ेगा। इसकी इजाज़त तो हकीम साहब ने भी आपको दे दी थी और कहा था कि बुराई को ख़त्म करने के लिए अगर बहरूप भी बदलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। मगर चीफ, तुम्हें बहरूप बदलने की क्या ज़रूरत है? मेरी राय है कि साधुओं का भेष इख्तियार कर लो। हिंदुस्तान की वसीऔरी सरजमीन पर तुमने देखा होगा कि जो निकम्मे कुछ नहीं कर पाते, वो गैरवे रंग का लिबास पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर और बाल बढ़ाकर बस्ती बस्ती, नगर नगर मारे मारे फिरते हैं। पेट भरने का सहारा तो हासिल हो ही जाता है। वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को, एक अच्छा तरीका है ये भी। लोग बहरहाल इज्जत कर ही लेते हैं। और तुम तो वैसे भी चीफ ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हो। मेरा ख्याल है बहुत उम्दा सी सफ़ेद धोती, गले में जीनियों, बाल बाल नहीं बड़े हुए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कमंडल वगैरह हाथ में ले लो। लानत भेजता हूँ इस उलिये पर। मैं गले में जीनियों डालकर अपना ईमान खोऊंगा तो मत डालो चीफ। मोटी मोटी तस्बीहें तो मिल ही जाती हैं, बाकायदा गड़बड़ करनी पड़ेगी, हालांकि ज़मीर गवारा नहीं करता। अब तुम खुद सोच लो, अपने मुफादात के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो एक ऐसा लंबा मामला है। ठीक है, मजबूरी का नाम शुक्र, मैंने कहा। रात को सैयद साहब ने मेरे लिए खाना मंगवाया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दस्तरख्वान भर दिया गया था। तरह तरह के खाने मौजूद थे। मैंने सैयद साहब को देखा तो शर्मिंदगी से बोले, सोचा तो यही था कि मामूली सी साग रोटी पका कर रख दूँ आपके सामने, लेकिन रवायात ने मजबूर कर दिया। अब तो जो कुछ है उसे कबूल कर लीजिए। बाद में हुक्म का तालिब रहूँगा और आपकी पसंद के मुताबिक पकाऊँगा। सैयद साहब, आप ज़ेरे बार हुए, अजीज़ी कसम ले लीजिए, ऐसी कोई बात होती तो ये सब कुछ कभी ना करता। बहरहाल ये ज़िमनी बात थी। मैंने खाने के बाद सैयद साहब से अपनी उस ख्वाहिश का इज़हार किया तो पुरख्याल लहजे में बोले, मजबूरी तो है और बेहतर भी रहेगा, आपको भला क्या राय दे सकता हूँ। वैसे भी जो हदायत हकीम साहब ने आपको दी हैं उनमें ज़रा भी मुदाखलत नहीं करूँगा, जैसा आप मुनासिब समझें। रजब अली के लिए क्या मुश्किल था कि वो मुझे ये अशिया फराहम कर दे जिनकी इन लम्हात में ज़रूरत थी। चुनाचे तैयारी की, बारीक मलमल की धोती मखसूस अंदाज में जिस्म पर लपेटी, बाकी कपड़े यहाँ महफूज कर दिए। तस्बीहें, कमंडल और ना जाने क्या क्या अला बला लेकर सैयद साहब से इजाज़त हासिल करके चल पड़ा। बस्ती से गुजरा। गालिबन हातिमाबाद मुसलमानों का मोहल्ला था। एक हिंदू साधु को देखकर चेहरों पर जो नफरतें बेदार हुईं उन्हें जहन में रखा। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि एक चौक पर हंगामा खेजी नजर आई। 4-6 आदमी मिलकर 2 आदमियों को मार रहे थे और वो दोनों रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। रिहाई मिली तो दोनों भागे और फसाद करने वाले भी उनके पीछे दौड़े। उनके हाथों में छुरियां थीं जो शायद अभी अभी निकाली गई थीं, और अगर भागने वाले उनके कब्जे में आ जाते तो यकीनी तौर पर हलाकत में पड़ जाते। मैंने रजब अली से कहा, रजब अली, रोको इन्हें। रजब अली ने अपना कोई अमल किया। जो लोग पीछा कर रहे थे वो इस तरह रुक गए जैसे किसी चीज़ से टकराए हों। मैंने उनकी पेशानियां फटते हुए देखी थीं और वो जख्मी हो गई। उनकी आंखों में हैरत उभर आई और फिर वो दहशतज़दा होकर ऐसे वापस भागे कि पलट कर ना देखा। मैंने रजब अली से कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी है। जिस जगह की तलाश में तुम हो चीफ, वो उधर मौजूद है, देखो। रजब अली ने कहा और मेरी निगाह एक तरफ उठ गई। कुछ फासले पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। रजब अली का इशारा में समझ गया, चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदम मंदिर की जाने पड़ गए। जहन में एक मंसूबा तरतीब दे रहा था। मैंने यहीं से अपने काम का आगाज करना था। मंदिर में बेधड़क दाखिल हो गया। कोई अजनबी जगह नहीं थी। इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात से वास्ता पड़ चुका था। चंद पुजारी नजर आए।
पूजा पाठ का वक्त नहीं था, इसलिए बाहर के लोग मौजूद नहीं थे। जगह जगह मुख्तलिफ किस्म की बदनुमा मूर्तियां रखी हुई थी। एक बड़ी सी मूर्ति के सामने उधेड़ उम्र का एक पुजारी बैठा हुआ कुछ अश्लोक पढ़ रहा था। मैं उसके अक्कम में पहुंच गया और मैंने पुजारी को आवाज़ दी, सुनो, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। पुजारी नाखुशगवार अंदाज में पलटा। उसने तुंद निगाहों से मुझे देखा और उसी वक्त मैंने उसे अपनी आंखों के ट्रांस में ले लिया। क्या नाम है तुम्हारा? जय किशन। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हें जो करना है उसे अपने जहन में बिठा लो। तुम तमाम पुजारियों से कहोगे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ और संसार में मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। तुम उन्हें हुक्म दोगे कि वो सब मेरी अताअत करें। मेरे बारे में तुम तरह तरह की कहानियाँ फैलाओगे जिनमें यह कहा जाएगा कि तुमने मेरे बहुत से चमत्कार देखे हैं। मैं इंसान के मन की बात इतनी दूर से बता देता हूँ कि उसे खुद भी कुछ याद ना रहे। ये कहानियाँ तुम आम करोगे। मेरे लिए मंदिर में एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ मैं रह सकूँ। ये काम तुम्हें अभी थोड़ी देर के बाद शुरू कर देना है। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ गईं? जय हो महाराज की। सब समझ में आ गया। इसी वक्त इसका प्रचार शुरू कर दो, मैंने उसे इब्तदाई हदायत देते हुए कहा और इसके बाद उसके जहन से अपना तसल्लुत ख़त्म कर दिया। जय किशन के जिस्म को एक झटका सा लगा। उसने मुझे देखा और हैरानी से खड़ा हो गया। हरे राम, प्रेम सिंह महाराज आप? हाँ जय किशन, हमने सोचा कि ज़रा तुमसे मुलाकात कर लें। जय हो महाराज की। जय हो। अरे सुनो, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? इधर आओ, देखो कौन पिधारा है, किसने हमारे बीच आकर हमारी शान बढ़ाई है। अरे प्रेम सिंह महाराज हैं, दंडोत करो इन्हें, बहुत महान साधु हैं। क्या नहीं है इनके पास? भगवान ने इन्हें बड़ी शक्ति से नवाजा है। बाउलो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? दंडोत करो। और सारे पंडित मेरे सामने झुक गए। मैंने साधुओं के अंदाज में हाथ बुलंद कर दिया। जय किशन मेरी हदायत से कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ करने लगा। एक एक से ना जाने क्या क्या कहता फिर रहा था। मंदिर ही के एक हिस्से में उसने मेरे लिए बंदोबस्त किया और ना जाने क्या क्या कुछ मेरे पास पहुंचा दिया। मैंने कहा, नहीं जय किशन, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये जगह काफ़ी है मेरे लिए। और सुनो, मेरी मर्जी के बगैर कोई इधर कभी ना आए, ना मेरे लिए खाने पीने की किसी चीज़ का कोई बंदोबस्त करो। मैं अपना खाना खुद ही हासिल करूँगा, ये मेरी शर्त है। बाकी जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम अपने तौर पर करते रहो। महाराज हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अरे ये तो हमारे भाग हैं कि आप यहाँ आए। गर्ज ये कि इस तरह से मेरे काम का आगाज़ हो गया। जब जय किशन मुझे उस हुजरे में छोड़कर चला गया तो मैंने रजब अली को आवाज़ दी। रजब अली एक आंख दबाकर हाथ से इशारा करता हुआ बोला, आफत हो, क्यामत हो चीफ, सचमुच आफत हो। मुतमईन है? अरे तुमने जो कुछ सोचा मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। असल में बात यह है चीफ कि अपनी इस दुनिया को तुम ही बेहतर तरीके से जानते हो। यह सबसे मुनासिब तरीका था अपने आप को मुतारिफ कराने का रजब अली। अब यहाँ से हम आगे कदम बढ़ाएंगे, पहले ज़रा शोहरत हासिल कर ली जाए। मगर चीफ ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना। वैसे एक बात कुछ समझ में नहीं आई चीफ। क्या? पुरानी बात है, खासी पुरानी। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी। हमारी आबादियों में एक बार हिंदू मंदिरों का तज़करा चला था। खैर, हमारे बुजुर्गों ने तो इस बात को बड़ी नाक चढ़ाकर कहा था, लेकिन मेरे दिल में वो आज तक बैठी हुई है। क्या? हिंदू मंदिरों में तो देवदासियाँ वगैरह भी बहुत सी होती हैं। पूजा पाठ के बहाने रक्सो मौसीकी होती है। और चीफ सुना है कि ही क्या ही, मेरा मतलब है जिस्म का मंजर उनके यहाँ बहुत हसीन होता है। ये अपने सूरज देवता को कपड़े पहनकर नहीं देखती। किस गधे ने कहा है तुझे? ना चीफ, बहुत बड़ी हस्ती थी जिनके मुंह से मैंने ये बात सुनी है। मगर यहाँ चीफ ना कोई नदी नाला है, ना तालाब और ना देवदासियाँ। उसके बजाय ये मकरूह सूरत सर गट्ठे लोग नजर आ रहे हैं। ये इनके सरों के दरमियान में दुम क्यों हुआ करती है? अब ये दुम नहीं चोटी होती है। बाकी सर क्यों गट्ठा हुआ होता है? क्या फजूल बातें लेकर बैठ गया है भाई? ये उनका अपना अंदाज है चीफ। वैसे इस चोटी को देखकर दिल चाहता है कि इसे उंगली में लपेटकर दूर दूर तक घसीटता फिरूं। वैसे अगर इनके वजनी जिस्म इस चोटी के जरिए घसीटे जाएं तो पता नहीं चोटी का क्या हाल हो। रजब अली, हमाकत की कोई बात नहीं होगी। अरे वाह चीफ, ये भी कोई लड़कियों का मामला है जिससे मेरी पाकीज़गी दागदार हो जाएगी। कम से कम मेरी अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना। अभी नहीं यार, अभी नहीं, खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर अब मुझे क्या करना है? फ़िलहाल कुछ नहीं, बस हालात पर नज़र रखना और मौके की मुनासबत से अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो उस पर अमल कर डालना। छोड़ो चीफ, देवदासियाँ होती तो कुछ रक्सो सुरूर ही देखने को मिलता। वो इन आम मंदिरों में नहीं होती, बल्कि उनके कुछ मखसूस इलाके हैं, जैसे तूने वहाँ देखा जहाँ हम अमृतपाल सांगा के साथ गए थे। क्या बात है चीफ, वो मंदिर वाकई मंदिर थे। ये तो मंदिरों का कार्टून मालूम होते हैं।
बस उन्हीं बड़े मंदिरों में ये सारे नाटक हुआ करते हैं। आम मंदिरों में तो लोग पूजा पाठ के लिए आ जाया करते हैं। जय किशन ने वही सब कुछ किया जिसकी उसे हदायत दी गई थी, और उसी रात की पूजा में बहुत से लोग मेरे मौतकद हो गए। जय किशन ने एक शख्स को मेरे सामने पेश किया। लंबे चौड़े बदन का एक हिंदू था। जय किशन बोला, ये भूरी दास है महाराज, हमारी पीली गढ़ी का अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी। धर्मपत्नी है इसकी महाराज, उससे बड़ा झगड़ा रहता है इसका। असल में इसके यहाँ संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो इससे बिगड़ी रहती है। हजारों बार आ चुका है बेचारा, बड़ी खिदमत करता है मंदिर की। महाराज इसके लिए कुछ कर दें। मैंने उस लंबे चौड़े आदमी को देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने उससे सवाल किया, किसी से कोई झगड़ा है तेरा? बज़ाहिर तो किसी से नहीं है महाराज। अब तक नहीं है तो अब तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है मुझे महाराज? मुखिया लाल से तुझे दुश्मनी का आगाज करना होगा। तू मुखिया लाल के इस इकदाम को बुरा भला कहेगा जिसके तहत वो यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कोशिशें कर रहा है। कल ही से इसका आगाज हो जाना चाहिए। अपने लोगों का एक गिरोह बनाकर मुखिया लाल के रास्ते रोकने की कोशिश करो, और जिस तरह भी बन पड़े ऐसे बहुत से लोगों को तैयार कर लो जो मुखिया लाल के इस मकसद के खिलाफ उठ खड़े हों। ये काम मैं कर लूँगा महाराज। और इसके बाद मैंने जहनी तौर पर उसे आज़ाद कर दिया। मैं अपनी सी हर कोशिश कर रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ किसी ऐसे खेल का आगाज़ हो जाए जिसकी बिना पर मुझे मेरे मिशन में कामयाबी हासिल हो। आगाज़ इत्मीनान बख्श था। मैंने मुसलमानों को महफूज रखा। खुद हिंदुओं से उनके खिलाफ काम कराया जाए तो उससे खून रेजी रुकेगी, वरना पूरी पीली घड़ी में तो अमन नहीं कायम कर सकता था। इसके बाद अपने इस पहले अमल का जायजा लेना था। दूसरे ही दिन इतला मिली कि हिंदुओं के गिरोह ने बाहर निकलकर अमन कायम करने की अपील की है और भूरी दास उनका सरपंच है। शाम को भूरी दास मेरे पास आया। जय हो प्रेम सिंह महाराज, 100 आदमियों को मैंने हुक्म दिया है कि अमन के लिए निकलें। ये सब मेरे आदमी हैं और अनाज मंडी के व्यापारी हैं। उनके अपने भी बहुत से आदमी हैं। सबने वादा किया है कि वो इस लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। तुमने एक नेक काम शुरू किया है भूरी दास, और तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा। अपना ये काम जारी रखो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। आप चिंता ही ना करें महाराज। हमने सब कुछ बता दिया है कि एक महान पुरुष हमारे बीच आ गया है और ये उसकी तालीम है कि मनुष्य को मनुष्य से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। इंसान पहले इंसान है, बाद में धर्म शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सोचो तो ये सच भी है भूरी दास। बुराई की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जो कोई भी यहाँ के हिंदुओं को इस बुराई पर उकसा रहा है वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। वो तो सारी बातें ठीक है महाराज, पर भगवान की सौगंध, अगर हमारा जीवन किसी ने खराब कर रखा है तो वो हमारी धर्म पत्नी है। उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो। तुमसे बदजुबानी करती है वो। भूरी दास ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, आपसे क्या छुपाएं महाराज। बदजुबानी ही कर लेती तो हम किसी से कुछ नहीं कहते, पर वो बड़ी मर्दमार है। भगवान की सौगंध, संसार में किसी से नहीं डरते हम। मगर वो ससरी। मेरे कानों में एक हल्का सा कहकहा गूंजा और मैं समझता था कि ये किसकी आवाज़ है। पता नहीं भूरी दास ने भी वो कहकहा सुना या नहीं। मैंने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, देखो भूरी दास, संतान भगवान की देन है और कोई भी भगवान के कामों में दखल नहीं दे सकता। अरे महाराज, चैन की बसर कर रही हैं, अपनी नींद सोती हैं, अपनी नींद जागती हैं। कौन सी मौत आ रही है संतान के बगैर? पर उस ससरी को कौन समझाए। जूते मार मार के भेजा पिलपिला कर दिया है हमारा। बदजुबानी अलग करती है। संसार में सबसे निमट लें हम, पर मैया मरती है तो अपने घर आकर। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। 7 दिन तक अपना ये काम जारी रखो। पूरे शहर में फसाद रुकवाने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। 8वें दिन तुम अपनी धर्म पत्नी को लेकर यहाँ आ जाना। बस समझ लो उसी दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो तुमसे प्रेम के सिवा और कुछ नहीं करेगी। जय प्रेम भगवान। भूरी दास मेरा बेहतरीन मोहरा साबित हुआ। उधर जय किशन ने भी अपना काम बड़ी खुश असलूबी से जारी रखा हुआ था। रजब अली से भी इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद होती रही। 7 दिन बड़ी उम्दगी से गुजरे। मैंने रजब अली की ये ड्यूटी लगा दी कि वो शहर के हालात पर नजर रखे। रजब अली ने इतला दी थी कि चंद छोटी छोटी झड़पों के सिवा और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शहर में कशीदगी अब भी कायम है। अलबत्ता भूरी दास की कार्रवाइयों ने मुसलमानों को भी नरम किया है, क्योंकि भूरी दास ने ऐसे घरों में अनाज पहुंचाया है जहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और ये घराने मुसलमान और हिंदू दोनों के थे। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश असलूबी से काम कर रहा है। बड़े बड़े गिरोह मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं अनाज लेकर और उनसे कहते हैं कि बुरे बुराइयां कर रही हैं, वरना हम सदियों के साथी हैं और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। इसके बेहतर असरात मुरतब हो रही हैं। ज़रा भूरी दास की सेहत का भी ख्याल रखना रजब अली। रजब अली खुद भी इस मुहिम में उतना ही शरीक है चीफ जितने आप। इसकी आप फिक्र ना करें। गुड। इन 7 दिनों में मेरी जो शोहरत हो चुकी थी मंदिर में, उसका इजहार हो रहा था।
अब इस मंदिर में पूजा के वक्त ज्यादा ही लोग आने जाने लगे और मैं उन्हें दरस देता था। कुछ लोग मुझे गहरी निगाहों से देखते और कुछ अकीदत भरी आंखों से। ये सारा काम खुश उसलूबी से जारी रहा। भूरीदास अपना इनाम वसूल करना नहीं भूला। 8वें दिन वो एक औरत को लेकर आ गया। शक्लो सूरत की बहुत अच्छी थी, सेहत और जिसामत में भी बेमिसाल थी और भूरीदास की मजबूरी उसको देखने के बाद भी पता चल जाती थी। शायद किसी पहलवान खानदान से ताल्लुक था। हाथ पैरों से यही पता चलता था। भूरीदास ने कहा, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो प्रेम सिंह महाराज को। तुम्हारे कहने से करूंगी ना, मैं तो जैसे दीन धर्म कुछ जानती ही नहीं हूँ, बेगम साहिबा ने कहा। अरे भगवान, मैंने ये कहा है? मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, ये है महात्मा प्रेम सिंह। हमारे लिए दुआ कर देंगे तो समझ लो बेड़ा पार हो गया हूँ। देखो महाराज, मैं हूँ ज़रा उल्टे दिमाग की। तुम अगर ऐसे ही ज्ञानी ध्यानी हो तो कुछ करके दिखाओ। अगर मेरी बात बन गई तो सोने से मुंह भर दूंगी तुम्हारा। पर हूँ मैं ज़रा उल्टे दिमाग की। जब तक काम नहीं होगा मैं मानूंगी नहीं कुछ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे देखते हुए कहा, देवी जी, भूरीदास को भी बता चुका हूँ कि संतान तो भगवान की देन होती है। बहरहाल तुम्हारे लिए दुआ है कि तुम्हारे दिल में जो आरजू है वो ज़रूर पूरी हो। पर ज़रा एक बात सुन लो मेरी। हाँ, क्या बात है? मैं बहुत कम किसी से बात सुनती हूँ, सिर्फ अपनी सुनाती हूँ, देवी जी ने फिर कहा। मैंने उन्हें बगौर देखते हुए कहा, देखो देवी जी, मेरी आंखों में देखो, बहुत से भेद खुल जाएंगे तुम पर। उसने गैर इख्तियारी तौर पर मेरी आंखों से आंखें मिलाई और मैंने उसकी आंखों के चिराग मध्यम होते हुए देखे। मैंने थोड़ी देर तक उसका जायजा लिया और इसके बाद आहिस्ता से कहा, हिंदू धर्म में भी पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर का अपमान करना कोई अच्छी बात है? तुम आज से अपने पति की पूजा करो। खबरदार, भूरीदास से अगर एक भी लफ्ज बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसके चरण छुआ करो, उसकी हर बात का ख्याल रखा करो, फिर देखना तुम्हारी तमाम खुशियां कैसे पूरी होती हैं। क्या तुम आज से भूरीदास का ख्याल रखोगी? हाँ महाराज। उससे कोई बदतमीजी करोगी? नहीं महाराज। उसे तुमसे कभी कोई शिकायत होगी? नहीं महाराज। भूरीदास का मुंह हैरत से खुल गया। अव्वल तो शायद उसने देवी जी का यह लहजा ही पहली बार सुना था, वरना मेरे सामने अकीदत से आई थी और मुझसे ही जो बातें की थी वही बेमिसाल थी। जब गैरों के साथ उनका यह सलूक था तो बेचारे भूरीदास के साथ क्या सलूक होता होगा, इस बात का अंदाजा बखूबी हो रहा था। भूरीदास चंद लम्हात के बाद संभला और बोला, तो तुम जो कुछ महाराज से कह रही हो वो कर दिखाओगी ना? हाँ, अब तक मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे जय महाराज प्रेम सिंह, अरे भगवान की सौगंध, नया जीवन दे दिया आपने हमें। जीवन भर आपके चरणों की धूल फांकते रहेंगे। कुछ देर के बाद वो चले गए और मुझे हंसी आने लगी। रजब अली की आवाज़ कानों में गूंजी, हाँ, बड़ी दिलचस्प दुनिया है तुम्हारी। इसे कहते हैं मर्द की मूंछ भी झुकी तो किसके आगे। अच्छा खासा जीदार जवान है ये भूरीदास, मगर धर्मपत्नी के सामने, अरे बाप रे। शुक्र है चीफ, हमें किसी धर्मपत्नी से कोई वास्ता नहीं। और क्या खबरें हैं इधर उधर की? सैयद अमीन साहब की तरफ तो नहीं गए? नहीं चीफ, मुनासिब नहीं है, और फिर आपका हुक्म भी नहीं था। ज़रा भूरीदास का ख्याल रखो। अब हमारा दूसरा रुख मुखिया लाल की तरफ होगा। मुखिया लाल के बारे में मेरी कुछ ज़ाती मालूमात भी हैं चीफ। क्या क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो बहुत मुतअस्सिब हिंदू है। सैयद अमीन ने अपनी नेक फितरत की वजह से उसे बुरा इंसान नहीं कहा, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में आया है वो एक हमेशा के मुतअस्सिब खानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसने यहाँ हिंदू मुसलमान मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है। उनके आदमियों में जितने लोग भी काम करते हैं उनमें एक भी मुसलमान नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। ठीक है, बस तुम ज़रा ख्याल रखो। वैसे चीफ, इस वक्त आपकी खूब पब्लिसिटी हो चुकी है। कोई आपको स्वामीनाथ कहता है, कोई महात्मा, कोई देवता, और कोई कहता है कि ये प्रेम सिंह जी कोई बड़े ही खतरनाक आदमी हैं जो ना जाने क्या चक्कर चलाने आए हैं यहाँ। देख लेंगे सबको, बस तुम ज़रा बेचारे भूरीदास का ख्याल रखना। उसी रात रजब अली ने मुझे मेरी आरामगाह में आकर इतला दी, चीफ, आज मुखिया लाल भूरीदास के घर पहुंच गया 10 आदमियों के साथ। उसने भूरीदास को बहुत बुरा भला कहा है और बड़ी टेढ़ी बातें हुई हैं उन दोनों के दरमियान। तफसील? मैंने पूछा और रजब अली टेंशन हो गया। उसने कहा, दोनों की मुलाकात का आंखों देखा हाल मुलायजा हो। मुखिया लाल लंबे चौड़े बदन का मालिक, लंबी लंबी मूंछों वाला, अच्छा खासा ताकतवर आदमी है। जब वो उसके घर पहुंचा तो भूरीदास ने बड़े तपाक से उसका इस्तकबाल किया। मुखिया लाल ने कहा, भूरीदास, क्या आइंदा इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं मुखिया लाल जी, हम तो व्यापारी आदमी हैं। हमारे इलेक्शन तो यही है कि हमारा धंधा चलता रहे। धंधा तो खूब चला रहे हो आज तक तुम। सुना है हिंदू मुसलमानों में मुफ्त अनाज बांट रहे हो। क्या करें महाराज, किसी के बच्चे भूखे मरते तो नहीं देखे जा सकते। तुम जानते हो सांप का बच्चा संपोलिया होता है। चलो, हिंदुओं की तो कोई बात नहीं है,
लेकिन तुमने मुसलमानों के घरों में भी अनाज पहुंचाया है। बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं महाराज, और फिर वो नाग नहीं इंसान है। जब शहर की हालत अच्छी थी तो हमसे ही अनाज खरीदा करते थे वो। अब बेचारों को भूखा तो नहीं मारा जा सकता। लगता है तुम्हारी मुसीबत आ रही है भूरीदास। हिंदू हिंदू हैं और मुसलमान मुसलमान, और अब पीलीगढ़ी में सिर्फ हिंदू राज होगा। मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, उन लोगों को मुआफ किया जा सकता है जो हिंदू धर्म में आ जाएं। ये काम तो सुना है तुम कर रहे हो मुखिया लाल जी। हाँ, मैं यही नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो इसका तुम्हें नुकसान होगा। बड़े धर्मात्मा बने हुए हो तुम, सोच लेना। देखो मुखिया लाल जी, बहुत बड़ा मानते हैं हम अपने आप से तुमको। तुम जिम्मेदार हो तो हम अनाज बेचने वाले हैं, पर यह इंसान का मसला, दीन धर्म की बात। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। कर नहीं पाओगे भूरीदास, अब तक तो कर रहे हैं भैया, आगे जैसे भगवान की मर्जी। ये थी चीफ उन दोनों के दरमियान की दिलचस्प गुफ्तगू। इसमें एक बात जरा काबिल गौर है। वो क्या चीफ? वो ये कि मुखिया लाल मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो सैयद अमीन साहब ने भी हमें बताया था। हाँ, बस कुछ जहन से निकल ही गया। रजब अली वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, मुखिया लाल को देखना जरूरी हो गया है। तो फिर हाथ पकड़ो चीफ। नहीं, ऐसे नहीं। मेरा ख्याल है काम का वही मखसूस अंदाज बरकरार रखा जाए जो हम अब तक कर रहे हैं। नताइज तो बेहतर निकले हैं, लेकिन अभी देर पा नहीं है ये नताइज। असल काम जो है तुम्हारे इल्म में है। असल काम शुरू कर दिया जाए तब बेहतर रहेगा। तब फिर क्या इरादा है? भूरीदासी को इस्तेमाल करती हैं। और इसके बाद मैं पंडित जय किशन से इजाज़त लेकर मंदिर से बाहर निकला। रास्ते में मुझे बहुत से अकीदतमंद मिले जो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। शहर की हालत में भी थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा था। जब मैं पीलीगढ़ी के स्टेशन पर उतरा था तो शहर में एक हू का सा आलमतारी था। इंसान नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोग चल फिर रहे थे और अपने कामों में मसरूफ थे। तादाद अभी कम थी, बाजार बंद थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क महसूस हो रहा था। हम भूरीदास के घर पहुंच गए और भूरीदास तो हमें देखकर दीवाना ही हो गया। बस कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज, सपनों में भी नहीं सोचा कि कभी मेरे घर को इतनी बड़ी इज्जत मिलेगी। आपने यहाँ पिधार कर हमारा जीवन बढ़ा दिया है। देवी जी चरण छूने आई, जून ही बदल गई थी उनकी, साफ महसूस हो रहा था। मैंने भूरीदास से कहा, सुना है मुखिया लाल आया था तुम्हें धमकियां देने के लिए। भूरीदास हैरत से मुंह खोलकर रह गया। आपने सुन भी लिया महाराज। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा हूं मैं, भला आपको सुनने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, हाँ महाराज वो आया था, पर भगवान की सौगंध जरा भी नहीं डरे हम उससे। अरे होगा अपने घर का मुखिया, हम क्यों डरे? अरे हम अपना कमाते खाते हैं, ससुरा गलत काम कर रहा है। इंसान तो सभी है ना। भगवान ने सबको जीवन दिया है तो कोई किसी का जीवन क्यों ले भाई? 20-25 आदमियों की ज़रूरत है अभी, और इसी वक्त भूरीदास। मिल जाएंगे महाराज, काम क्या है? डंडे और लाठियां लेकर चलना है मुखिया लाल के घर। सुना है वो जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। हम अभी बांके चमार को बुलाए लाते हैं, बड़ा ही जीदार है ससुरा, फौरन ही आदमी ले आएगा। भूरीदास ने अपने आदमियों को किसी खास आदमी को बुलाने के लिए दौड़ा दिया। बांके चमार बस पता नहीं क्यों चमार था। लंबा चौड़ा जवान, देखने दिखाने वाली शख्सियत, गालिबन भूरीदास का गुंडा था। भूरीदास ने उसे सारी तफसील बताई और बांके चमार ने कहा, लो लाला जी, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी पहुंच जाते हैं मुस्टंडे। और ये मुस्टंडे वाकई थोड़ी देर में पहुंच गई। फिर जब हम मुखिया लाल के घर की जानिब बढ़े तो रास्ते में सनसनी फैल गई। लोग यही समझे कि यह गिरोह फिर किसी मोहल्ले पर हमला करने जा रहा है। रास्ते में अलबत्ता कोई रुकावट पेश नहीं आई। हाँ, जब मुखिया लाल के घर पहुंचे तो उसकी हवेली के रास्ते में खूब रत जगह हो रहा था, और कोई ऐसा काम भी जो ज़रा अनोखा था। जो लोग वहाँ हाथ बांधे बैठे हुए थे वो शक्ल से मुसलमान ही नजर आते थे। मुखिया लाल उनके सामने खड़ा उन्हें भाषण दे रहा था। हम लोगों को देखकर चौंक पड़ा। उसने हमारी शक्लें पहचानने की कोशिश की और 2 कदम आगे बढ़कर बोला, क्या बात है बांके? ओहो, भूरीदास महाराज भी आए हैं, पर किस्सा क्या है? मुसलमानों के किसी मोहल्ले पर हमला करने की आज्ञा लेने आए हो तुम लोग, या फिर हमें भी नेकियों का सबक पढ़ाने आए हो? फिर उसने मेरी जानिब देखा और बोले, अरे आप कौन है महाराज, आपका आना कैसे हुआ? मुखिया लाल, साधु संतों के आगे प्रणाम करने को मन भी नहीं चाहता तुम्हारा। ये प्रेम सिंह महाराज हैं। अरे अरे अरे, ये हैं प्रेम सिंह महाराज। पिछले दिनों से बड़ी धूम सुन रहे हैं आपकी महाराज। कहाँ से आए हैं? आपके चरणों में आने की भी सोच रहे थे। कहाँ से आए हैं आप? आकाश से उतरे हैं। धर्मात्मा, देवता और अवतार तो आकाश से ही उतरते हैं। महाराज, बड़ा खराब काम कर रहे हैं आप। सुना है भूरीदास को भी आपने ही बहकाया है। ये कौन लोग हैं मुखिया लाल? ये आप इनसे खुद पूछ लीजिए।
कौन लोग हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? मैंने सवाल किया और एक आदमी खड़ा होकर बोला, रहमत अली नाम है मेरा, प्रेम सिंह जी, मुसलमान हूँ ज़ात का। छठा दिन है घर में बच्चों को फाका करते हुए। एक बच्ची की हालत ख़राब है और एक पैसा पास नहीं है। क्या करूँ, दीन बेचने आया हूँ अपना। और तो कोई पुरसान हाल नहीं है। मुखिया लाल ने पकड़ बुलवाया है, कहता है कि जीना चाहते हो तो गौ माता के पुजारियों में शामिल हो जाओ। ये सब भी मुझ जैसे ही हैं, क्या करें क्या ना करें, बस इसी परेशानी में बैठे हुए हैं, रहमत अली ने कहा। भूरीदास ने कहा, अरे कौन से मोहल्ले के रहने वाले हो तुम? हमने तो हर मोहल्ले में अनाज बांटा है। जो अनाज हमें मिला था भूरीदास महाराज, मुखिया लाल के आदमी हमसे छीन लाए और हम उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो ये बात है। तुम इधर आए कैसे भूरीदास, और तुम्हारे इन आदमियों में लाठियां कैसी हैं? मुखिया लाल बहुत हो गई, अब तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना क्या फ़ायदा, तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा, मैंने कहा। और मुखिया लाल गुरूर से मुस्कुराता हुआ बोला, प्रेम सिंह महाराज, हम वैसे भी ऋषियों और मनियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते। हमारा अपना भी एक ऋषि है और वो तुमसे बहुत ऊंचा है। उसका सामना किया है आज तक तुमने कभी? नहीं। कौन है वो? कीर्तन बैदी। ज़रा एक बार हमारे कीर्तन महाराज से भी मिल लो, फिर अपने भाषण देना पीलीगढ़ी वालों को। अरे यह अखंड हिंदू शहर बनने वाला है, तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तल गोल करो, मिल लेंगे तुम्हारे कीर्तन महाराज से भी। चलो तुम लोग उठो, वापस चलो। और सुनो मुखिया लाल, अगर इसके बाद तुमने किसी एक भी मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लो तुम्हारे लिए बुराई शुरू हो जाएगी। फिर तुम मुआफ़ी नहीं मांगना हमसे। अगर होश में आ सकते हो तो आज अभी और इसी वक्त होश में आ जाओ, वरना फिर देखेंगे तुम्हें। मैंने अभी मुखिया लाल पर अपना कोई असर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी। ज़रा इस शख्स को आगे भी इस्तेमाल करना चाहता था मैं, क्योंकि मेरा असल टारगेट तो कीर्तन बैदी ही था। अगर ये अभी से मेरे जाल में आ जाता तो कीर्तन बैदी तक रिसाई कैसे होती? हालात मेरे अंदाजे के मुताबिक तसल्ली बख्श जा रहे थे। मेरे इशारे पर भूरीदास के आदमियों ने मुसलमानों के बंधे हुए हाथ खोल दिए और वो उठ खड़े हुए। मुखिया लाल के आदमी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गुस्से से लाठियाँ निकाली, लेकिन मुखिया लाल ने हाथ खड़ा करके उन्हें रोक दिया। नहीं, हमारी असल लड़ाई भूरीदास से नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने धर्म का आदमी है। देखना यह है कि इसका धर्म खराब किसने किया। इसका फैसला बड़े महाराज ही करेंगे, तुम लोग खामोश ही रहो। तमाम लोगों के हाथ खोल दिए गए और भूरीदास उन्हें लेकर वापस चल पड़ा। उसने रहमत अली से कहा, रहमत अली बापा, अनाज अब से कुछ देर के बाद तुम्हारे घरों में पहुंच जाएगा और पैसे भी। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सहायता की जाएगी। रहमत अली ने ठंडी सांस लेकर गर्दन झुका दी। बहरहाल भूरीदास मेरे ट्रांस में था। जो कुछ भी कर रहा था मेरी हदायत के मुताबिक ही कर रहा था। मैंने अब मुखिया लाल के पिन चिबो दिया था और उसकी जुबानी कीर्तन बेदी का नाम मेरे सामने आ गया। भूरीदास को मजीद हदायत देने के बाद खासी रात गए मैं मंदिर वापस पहुंच गया। मंदिर सुनसान पड़ा हुआ था। मैंने रजब अली से भी आराम करने के लिए कहा और खुद अपने हुजरे में चला गया। फिर मैं इन वाक़यात पर गौर करता हुआ सो गया।